फिर से स्वागत है। अभी आपने पिछली वीडियो में आपको मैंने लेटर, वर्ड्स और पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बताया। इसमें अभी लास्ट पिछले वीडियो में आपको मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने प्रकार का है और कौन कौन से हैं उसका मैंने आपको नाम इंट्रोड्यूस करा दिया था, जिसमें पहला आपको नाम आता है नाउन। आपके सामने मैंने लिखा नाउन। नाउन मीन्स होता क्या है मैंने पिछले वीडियो में लिखा था, लेकिन फिर से आपको बता दे रहे हैं। नाउन मीन्स होता क्या है, संज्ञा। आपके सामने है नाउन मीन्स होता क्या है, संज्ञा। अब संज्ञा को जानने की बारी आती है कि संज्ञा है क्या और संज्ञा का डेफिनेशन क्या है और इसके भी काइंड्स ऑफ क्या है, इसको आपको बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले संज्ञा का डेफिनेशन। संज्ञा का डेफिनेशन आप किताबों में अधिकतर पढ़े होंगे। नाउन इज द नेम एनी पर्सन, प्लेस और थिंग is called noun। आपके सामने मैंने नाउन का डेफिनेशन मैंने लिखा है। A noun is the name any person, place or thing is called noun। इसका मतलब ये कि किसी संज्ञा, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। एक सिंपली भाषा में कह सकते हैं कि इस पूरे संसार में जो एक निश्चित जिसका नाम हो वही क्या कहलाता है, संज्ञा कहलाता है। तो एक साधारण भाषा में पूरे वर्ल्ड, एक पूरा संसार एक छोटी बड़ी इकाइयों से बना एक संसार है, जिसमें सभी किसी न किसी वस्तु, स्थान का एक निश्चित नाम है, वही क्या है, संज्ञा है। आपके सामने मैंने डेफिनेशन भी लिखा है। अब एग्जाम्पल के द्वारा आपको समझा दें कि एग्जाम्पल के द्वारा कैसे संज्ञा है। तो सबसे पहला मैंने एक वर्ड लिखा, आपके सामने लिखा राम। मैंने वर्ड लिखा राम, आपके सामने वर्ड लिखा। तो राम आपको ये याद होना चाहिए कि राम है क्या। तो राम एक क्या है, नाम है। ये क्या है, किसी व्यक्ति का नाम है। तो अभी आपको डेफिनेशन में भी बताया गया, किसी निश्चित नाम को क्या कहा जा सकता है, संज्ञा कहा जा सकता है। जैसे मैंने एक एग्जांपल, अलग एग्जांपल ले लिया। जैसे लिख दिया मैंने मुंबई। मुंबई मैंने नाम लिख दिया। तो मुंबई नाम तो है, लेकिन एक क्या है, स्थान का नाम है। क्या है, स्थान का नाम है। तो हमें इस नाम से स्थान का नाम का बोध हुआ, तो भी क्या हुआ, एक संज्ञा हुआ, नाउन हुआ। या मैंने कोई एक और एग्जांपल ले लिया। जैसे मैंने लिख दिया चेयर। आपके सामने मैंने चेयर लिख दिया, CHAIR। चेयर मीन्स होता क्या है, कुर्सी। तो ये कुर्सी एक वस्तु का नाम हो गया। नाम तो हुआ, लेकिन एक वस्तु है, तो भी क्या हुआ, संज्ञा है। तो आपके सामने मैंने देखा कि नाउन का डेफिनेशन, नाउन मीन्स होता क्या है, संज्ञा। और उसके सामने मैंने आपका एक उसका डेफिनेशन लिखा, एग्जाम्पल सॉरी परिभाषा लिखा। अ नाउन इज द नेम एनी पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड नाउन। और आपके सामने मैंने एग्जाम्पल या उदाहरण के द्वारा समझाया कि नाम है किसी का नाम, तो भी संज्ञा हुआ। मुंबई किसी स्थान का नाम हुआ, तो भी संज्ञा हुआ। चेयर मैंने लिखा, एक वस्तु का नाम है, तो भी क्या हुआ, संज्ञा हुआ। तो अब आगे हम पढ़ने वाले हैं, एग्जाम्पल से मैंने समझा दिया नाउन की परिभाषा। अब आगे पढ़ने वाले हम नाउन के काइंड्स ऑफ। अब हम नाउन के काइंड्स ऑफ पढ़ेंगे। काइंड्स ऑफ नाउन, संज्ञा के प्रकार। आपके सामने काइंड्स ऑफ नाउन,
संज्ञा के प्रकार, मतलब अब संज्ञा कितनी प्रकार का है ये भी जानना जरूरी है। तो हम पिछली कक्षाओं में पढ़े भी होंगे, अगर नहीं पढ़े हैं तो मैं वीडियोस के द्वारा आपको हर जानकारी आपको कोशिश कर रहे हैं कि छोटी से छोटी जानकारी आप तक पहुंचे। तो संज्ञा के प्रकार में तो जानकारी के लिए नाउन 5 प्रकार के होते हैं। आपके सामने मैं बता रहा हूं संज्ञा जो है 5 प्रकार के होते हैं, लेकिन मैं कुछ अलग आपको एक चीज बताऊंगा कि नाउन के जो है 2 प्रकार हैं। देयर आर 2 kinds of noun. There are 2 kinds of noun. संज्ञा के 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? पहला काउंटेबल नाउन, दूसरा आपके सामने मैंने 2 वर्ड लिखे, एक काउंटेबल नाउन, दूसरा अनकाउंटेबल नाउन। 2 मैंने आपके सामने में वर्ड लिखा है, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन मतलब होता है क्या? गणनात्मक संज्ञा। और दूसरा अनकाउंटेबल नाउन है तो अगणनात्मक संज्ञा। ये मैंने आपके सामने 2 नाम और लिखा, जो हमें उम्मीद है कि ऐसा नहीं बुकों में अधिकतर मिलते हैं, लेकिन ये 100% आपके सामने सही सत्य रहेंगे। गणनात्मक संज्ञा और अगणनात्मक संज्ञा। अब 2 प्रकार मैंने यहां लिखा। अब इन दोनों प्रकारों के अंदर काउंटेबल नाउन के अंदर 3 प्रकार के नाउन आएंगे और अगणनात्मक संज्ञा के अंदर 2 काइंड्स आपके नाउन आएंगे। तो कुल मिलाकर 5 होंगे। मैं नाम भी लिख दे रहा हूं और प्रूफ भी किया जाएगा कि किस प्रकार ये गणनात्मक है और किस प्रकार यह अगणनात्मक है। तो पहला इसके अंतर्गत आएगा, पहला आएगा प्रॉपर नाउन और दूसरा आएगा कॉमन नाउन और तीसरा आएगा इसमें कलेक्टिव नाउन। अब अगणनात्मक संज्ञा के अंतर्गत आपके 2 नाउन आएंगे। पहला आएगा मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन और दूसरा आएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये अब इसके अंतर्गत इन दोनों का नाउनों के अंतर्गत 5 प्रकार के नाउन आए। प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन मीन्स होता है क्या है? व्यक्ति वाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। और दूसरा कॉमन नाउन मीन्स होता है जातिवाचक संज्ञा। और तीसरा है समूहवाचक संज्ञा। और इसके दोनों प्रकार के नाम, इसके मतलब होता है धातुवाचक संज्ञा, जिसे दूसरा नाम भी कहते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा, इसको नाम से भी जानते हैं। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसके मतलब होता है भाववाचक संज्ञा। अब पहले सबसे पहले इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे। प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन मतलब होता है क्या? व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा मतलब
जिनसे किसी निश्चित व्यक्ति का बोध हो, व्यक्तिवाचक संज्ञा, तो हम इसे गिन सकते हैं, व्यक्तियों को गिन सकते हैं, इसलिए इसे गणनात्मक संज्ञा के श्रेणी में रखा गया। और दूसरा है कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा, विभिन्न जाति के लोग रहेंगे, जैसे लड़का लड़की ऐसे रहेंगे, तो हम उनको काउंट कर सकते हैं, इसलिए इसे भी गणनात्मक संज्ञा के अंतर्गत रखा गया है। तीसरा है कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा, समूह में भी परिवार के सदस्य हैं, जैसे फैमिली है तो समूहवाचक संज्ञा हुआ, तो हम उसको भी काउंट कर सकते हैं, इसलिए हम इसे काउंटेबल नाउन के श्रेणी में रखा गया। जो आपके सामने है, मैंने कहा काउंटेबल नाउन के अंतर्गत 3 प्रकार के नाउन है, जिसको मैंने प्रूव भी किया। अब आते हैं अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत 2 प्रकार के नाउन है। पहला मटेरियल नाउन, धातुवाचक संज्ञा, धातुवाचक संज्ञा, जैसे धातुवाचक पानी है, वाटर है, द्रव्यवाचक संज्ञा है, तो इसे हम गिन नहीं सकते, केवल माप सकते हैं। या दूध हुआ, ये भी द्रव्यवाचक संज्ञा है, इसे केवल माप सकते हैं, काउंट नहीं कर सकते, गिन नहीं सकते, इसलिए इसे अगणनात्मक संज्ञा की श्रेणी में रखा गया। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जैसे भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत दुख सुख, ये सब ऐसे भाववाचक संज्ञा आते हैं जिसे हम भाव को, दुख को, सुख को गिन नहीं सकते, इसलिए अगणनात्मक संज्ञा के अंतर्गत इसे रखा गया है। तो अब अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे, इन सभी के बारे में पढ़ने जाएंगे। प्रॉपर नाउन क्या है, कॉमन नाउन क्या है, कलेक्टिव नाउन क्या है, मटेरियल नाउन क्या है, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब